हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न आपसे कोई ना कोई आपके घर परिवार में या रिश्तेदार आपसे पूछ लेते हैं, जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं या आपको पता नहीं होता है ना। तो ऐसे ही सवाल को हम करने वाले हैं, है ना। दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी काम आने वाले हैं। बहुत से बच्चे इस प्रकार के सवालों में अटक जाते हैं, तो आज से आप अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को। तो सर सवाल क्या है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, है ना। यानी प्रश्न क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। यदि 2340 में 3 किलो बादाम मिलते हैं, बादाम तो आपने खाए होंगे। 3 किलो बादाम मिलते हैं कितने में, 2340, है ना। 2340 में 3 किलो बादाम मिलते हैं। तो फिर कह रहा है 312 में कितना बादाम मिलेगा, है ना। 312 में अगर हम 312 के बादाम खरीदें तो कितने मिलेंगे, है ना। तो इसी को हम करने वाले हैं, है ना। इस टाइप के सवाल आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए सर इसको हल करना सीखते हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा, है ना। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, 2340 यानी यहाँ पर मूल्य है, और यहाँ पर क्या है 3 किलो यानी मात्रा दी हुई है। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, मूल्य और मात्रा को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है मूल्य है और ये क्या है मात्रा, यानी 3 किलो मात्रा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 312 ये क्या है मूल्य है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ लिखेंगे मूल्य। क्या लिखेंगे, एक तरफ आपको लिखना है मूल्य और आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। एक तरफ मूल और एक तरफ क्या लिखेंगे, है ना, इस तरफ लिखेंगे हम मात्रा। ठीक है, तो इस तरफ लिखेंगे हम मात्रा, या दोस्तों आप मात्रा को इधर लिख लीजिए या मूल्य को इधर लिख लीजिए। ठीक है, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हमने इस तरफ लिख लिया मूल्य और इस तरफ मात्रा। अब दोस्तों मूल्य की जगह मूल्य लिख लेंगे। मूल्य क्या है 2340, तो 2340 आपको लिख लेना है, 2340 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों इस तरफ मात्रा लिखेंगे, मात्रा 3 किलो यानी 3 kg। अब आपको पता होगा दोस्तों 1 kg में कितना ग्राम होता है। 1 kg यानी 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम यानी 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, जब 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 3 kg यानी 3 किलो बराबर कितना हो जाएगा, 3 kg बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम। ठीक है, यानी 1000 से 3 में गुणा हो जाएगी तो 3000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 किलो की जगह पर लिखेंगे 3000 ग्राम। क्या लिखेंगे, 3000 ग्राम, है ना। ये जीरो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 3000 ग्राम। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रुपए है, ये 2340 है ना, 2340 और क्या है 312 रुपए। तो 312 को यहाँ पर लिखेंगे, यानी जो मूल्य है उसको इस साइड लिखेंगे, तो 312 हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, कितना बादाम मिलेगा। कितना बादाम यानी मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, मात्रा है ना, कितना बादाम मिलेगा, है ना, कितना बादाम। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, यानी एक्स ग्राम या x kg जो है वो बादाम मिलेगा, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम क्रॉस में यानी तिरछी इसकी गुणा कर लेते हैं। इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो चलिए सर करते हैं, 2340 की गुणा x से, तो 2340 और ये गुणा में हो जाएगा x। ठीक है, बराबर लगाएंगे दोस्तों। अब 312 की गुणा करना है 3000 में। ठीक है, तो 312 की गुणा, 312 की गुणा करना है 3000 में, 3000, है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस x का मान हमें निकालना है, यानी मात्रा हमें निकालना है, मात्रा हमसे पूछी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो सर जादू की तरह हमारा आंसर आएगा। देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको 2340 को इसके बटे में भेजेंगे, यानी ये गुणा वाली संख्या जो है इस तरफ जाएगी तो बटे में चली जाएगी, तो x का मान हमारा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसकी गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो 3 की गुणा हम 312 से, या कहें 3000 की गुणा 312 से करेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और ये 3 जीरो। ठीक है, तो हम इसको जीरो को ऐसे लिख लेते हैं, 3 जीरो में तो 1000, है ना। या आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 3 जीरो आगे लग जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो, है ना।
तो इसके हमने गुणा कर ली। तो दोस्तों अभी हमने केवल गुणा किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बटे में भेजेंगे। ठीक है, ये वाली संख्या जो है इसके बटे में आ जाएगी, है ना। तो 2340 क्या है, 2340, है ना। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कटता है, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कटती है तो उसको हम काट लेते हैं ना, ये रूल होता है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से नीचे, है ना, या नीचे वाले से ऊपर वाला कट गया। दोस्तों यहाँ पर हमारा नीचे क्या बचा है, 234, और ऊपर क्या है, 93,600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा है देखिए, 9 यानी 93,600 और बटे में हमारा दोस्तों क्या है, 234। दोस्तों आपको शुरुआत में देखिए समझने में समय लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आप फटाक से मिनटों में, है ना, 1 मिनट के अंदर इसका आंसर ला सकते हैं। तो सर हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 234 एकम 234 होता है, और 234 चौक 234 चौक का होता है 936, और अभी हमारे 2 जीरो बाकी हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया हमारा, 400। 400 क्या है, x का मान, यानी कितनी मात्रा हमसे जो पूछी थी, है ना, यही हमारा आंसर है। x का मान कितना आ गया, 400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों x बराबर 400। ठीक है, x बराबर 400 ग्राम, है ना, मात्रा जो है वो ग्राम में यानी किस में होती है, ग्राम में या केजी में। ठीक है, तो x का मान हमारा आ गया है 400 ग्राम। 312 रुपये में 400 ग्राम बादाम मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि 312 रुपये में कितना बादाम मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है कि 400 ग्राम बादाम मिलेंगे 312 रुपये में। दोस्तों इस टाइप के सवाल आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, है ना, मिनटों में। ठीक है, तो दोस्तों पहले आपको समय लग सकता है ना समझने में, और जब आप इसको करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवालों को हल किया जाता है, और समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, है ना। दोस्तों अगर आप 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े याद करने की ट्रिक नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर जो वीडियो शो हो रहा है इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, यानी पहाड़े याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें ये सवाल समझ में आ गया है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।